बीएससी फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट ब्लड ग्रुप डॉक्टर खगेंद्र कुमार। अगर हम रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और इन्होंने 3 रक्त समूहों के बारे में बताया था, ए, बी और ओ। इसके लिए उन्हें 1940 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1926 के अंदर लैंडस्टीनर और लेविन ने 3 नए रक्त समूहों की खोज की, Mn, P और RH। रक्त समूहों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट रक्त समूह जो कुछ निश्चित कबीलों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आदिवासी कबीले होते हैं जो दुनिया से कटे हुए रहते हैं जंगलों के अंदर। वहाँ पर उनके अंदर किसी विशिष्ट तरीके का कोई ब्लड ग्रुप होता है, जैसे लीवे, BC और WE। क्योंकि उनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता, इस कारण उनके अंदर ही यही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इस कारण इसको प्राइवेट रक्त समूह भी कहा जाता है। दूसरा होता है सामान्य रक्त समूह। मोस्टली ये सभी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे AOB, द, Mn, P, कैल, यूथेरियन, लेवेस, किड, डफी, जिएगो, कॉम्ब्रोव, ऑब्रगर, होल्टन, सल्टर, जेल, जे, की, XG, YT और EM। ये सामान्य रक्त समूह होते हैं जो सामान्यतः सभी में पाए जा सकते हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप की जैव रासायनिकी एवं आनुवांशिकी की बात करें तो रक्त समूहों का निर्धारण गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के द्वारा किया जाता है। जीन के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनके द्वारा ही इन रक्त समूहों का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जीन के अंदर अनेक युग्म विकल्पी होते हैं, एलील्स होते हैं। एलील्स जिनको हम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन कह सकते हैं, उनको युग्म विकल्पी कहा जाता है। प्रत्येक रक्त समूह का निर्धारण अलग अलग जीन के द्वारा होता है। रक्त समूह की वंशागति भी मेंडल के नियमानुसार होती है। एक एलील के द्वारा एक प्रकार के एंटीजन का सिंथेसिस होता है, जबकि दूसरे एलील से अन्य प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण होता है। एलील अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन होती है। RBC की कोशिका झिल्ली में कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जिन्हें एग्लूटिनोजन कहते हैं। रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। एक ही रक्त समूह में एंटीजन तथा उससे संबंधित एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर एक ही रक्त समूह में एंटीजन A हो गया और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी भी पाई जाएगी तो उनके अंदर एग्लूटिनेशन जो प्रक्रिया है, यानी रक्त का थक्का जम जाएगा, सम्मोहन प्रक्रिया हो जाएगी और ब्लड है वो फट जाएगा। इस कारण इनके अंदर एक ही रक्त समूह में एंटीजन तथा उससे संबंधित एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ABO रक्त समूह की एंटीबॉडी केवल सामान्य प्लाज्मा में ही पाई जाती है, जबकि RH रक्त समूह की एंटीबॉडी इम्यून प्लाज्मा में पाई जाती है। ABO रक्त समूह मानव में ABO लोकस पर 3 सामान्य युग्म विकल्पी होते हैं, IA, IB तथा IO। ABO लोकस पर उपस्थित युग्म विकल्पी RBC की पृष्ठ सतह पर उपस्थित ग्लाइकोलिपिड के प्रकार को नियंत्रित करते हैं। यह नियंत्रण RBC में सिंथेसिस एक एंजाइम ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज के द्वारा होता है। RBC की सतह पर ब्लड ग्रुप B होने की स्थिति में गैलेक्टोज शुगर पाई जाती है जो उसकी पहचान होती है, जबकि रक्त समूह A के दौरान इसकी सरफेस पर N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन उपस्थित होते हैं जो इनकी पहचान होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, B के ऊपर
गैलेक्टोज तथा ए के ऊपर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन उपस्थित होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। ये इनकी विशिष्ट पहचान होती है। ये एंटीजन विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ क्रिया करते हैं। आरबीसी की झिल्ली पर दो प्रकार के एंटीजन ए और बी उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होते हैं। आरबीसी में उपस्थित एंटीजन के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूहों के आधार पर जीन 3 एलील्स का हो सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर IAA या IAA और IO एलील्स हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी के अंदर IB और IB और IO हो सकते हैं। सी के अंदर सी जो है ब्लड ग्रुप AB के अंदर IA और IB एलील होंगे और ब्लड ग्रुप O के अंदर IO एलील्स होंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ब्लड टाइप A पॉजिटिव होगा, वो A पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है तथा AB पॉजिटिव को भी दे सकता है। जबकि ये ब्लड ले सकता है, A पॉजिटिव से ले सकता है, O पॉजिटिव से ले सकता है, A नेगेटिव से ले सकता है और O नेगेटिव से ले सकता है। इस डायग्राम के ऊपर यहाँ पर आप देखिए जो डोनर है वो अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को दे सकता है, O पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। मतलब ये यूनिवर्सल डोनर की तरह कार्य करता है। जबकि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को नहीं दे सकता, वो ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, बी नेगेटिव को नहीं दे सकता तथा ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो इस टेबल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन डोनर किस किस को है वो दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सर्वग्राही है, सबसे ब्लड ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ हैं वो यूनिवर्सल डोनर हैं जो हर किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं। एबीओ रक्त समूहों का अपीयरेंस ये भ्रूण में भी हो सकते, भ्रूण में होते हैं। एंटीजन के स्तर, एंटीजन केवल आरबीसी की झिल्ली में ही नहीं पाए जाते बल्कि लार, कोर्निया, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स एवं एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड से रक्त समूह के साथ लिंग का भी निर्धारण होता है। आयु, रोग एवं मौसम का प्रभाव एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब रोगजनक स्थिति में एंटीबॉडी की मात्रा कम हो जाती है और मौसम में परिवर्तन के साथ भी एंटीबॉडी का लेवल चेंज होता रहता है। अन्य प्राणियों में एंटीजन ए तथा एंटीजन बी मनुष्य के अलावा भी पाए जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखिए ब्लड ग्रुप ए है, रेड ब्लड सेल्स टाइप, उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन होगा वो ए होगा। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए है और एंटीजन बी है। और ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इस वजह से यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सबसे सर्वग्राही है, ले सकता है। और इसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित रहते हैं। जबकि ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीबॉडी तो ए और बी दोनों रहती है और एंटीजन कोई उपस्थित नहीं होता। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन ए और बी। और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीबॉडी
ए और बी है, एंटीजन कोई नहीं होता है। RH रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर तथा वीनर ने 1940 में करी थी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सन भी आप याद रखें। कुछ मनुष्यों में भी जो रीसस बंदर था उसके समान RH एंटीजन उपस्थित होते हैं। जिनमें यह एंटीजन उपस्थित होते हैं उन्हें RH पॉजिटिव तथा जिनमें RH एंटीजन अनुपस्थित होते हैं उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। RH नेगेटिव एक अप्रभावी लक्षण है, जबकि RH पॉजिटिव एक प्रभावी और डोमिनेंट कैरेक्टर। RH कारक बच्चों के जन्म के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब RH नेगेटिव एक फीमेल का मैरिज RH पॉजिटिव पुरुष के साथ होती है, तब इनके गर्भ में जो बच्चा है वो अगर RH पॉजिटिव हो तो भ्रूण की कुछ कोशिकाएं डेवलपमेंट के दौरान माता की जो रक्त धारा है उसके साथ मिक्स हो जाती है। इस कारण पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके विरुद्ध कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। तब द्वितीय गर्भावस्था में एंटीबॉडी माता से प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में चले जाते हैं और भ्रूण की आरबीसी नष्ट होने लगती है एवं भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। इस कारण भ्रूण में एनीमिया तथा जॉन्डिस रोग हो जाते हैं। यह 85% मनुष्य RH पॉजिटिव होते हैं तथा यूरोपीय देशों में 85% मनुष्य RH पॉजिटिव हैं तथा 15% RH नेगेटिव होते हैं। भारत में 93% मनुष्य RH पॉजिटिव तथा 7% मनुष्य RH नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो अपन ने बात करी थी उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से प्लेसेंटा के द्वारा एंटीबॉडी प्रवेश करती हैं और भ्रूण के मृत्यु का कारण बन जाती है। RH कारक की वंशागति मेंडल के नियमानुसार होती है। इसका वंशागति के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित है, वीनर का सिद्धांत और फिशर का सिद्धांत। वीनर का सिद्धांत SS वीनर ने RH कारक हेतु 8 मुख्य एलील प्रस्तावित किए थे, जो R1, R2, R0, RZ, स्मॉल r और ये जो 8 एलील्स हैं होते हैं और उनके अनुसार बहुयुग्म विकल्पी श्रृंखला के द्वारा इसका निर्धारण होता है। फिशर के अनुसार इसमें 3 जोड़ी सहलग्न जीन RH समूहों का निर्धारण करते हैं। ये जीन इतने आपस में नज़दीक से जुड़े रहते हैं, सहलग्न होते हैं कि एक ब्लॉक के रूप में साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इन्हें स्यूडो एलील्स भी कहा जाता है। ये जीन 3 जोड़ी CD कैपिटल और स्मॉल CD होते हैं। इन 3 जीनों के द्वारा 8 प्रकार के जीनोटाइप उत्पन्न हो सकते हैं। अन्य रक्त वर्ग मनुष्य में ABO रक्त समूह के अलावा भी 82 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इनमें से कुछ रक्त समूह इस टेबल के अंदर दिए गए हैं, इनमें आप देखेंगे, और ABO, MNS, I, P, XG, RH, लेविस, ल्यूथेरियन, कैल हमने पहले पढ़े थे। इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें, मानव में अनेक इनहेरिटेड वेरिएशंस आती हैं और किसी व्यक्ति की पहचान के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ परिस्थितियों में रक्त वर्ग शिशु की मृत्यु का भी कारण बन सकते हैं, जैसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल हम एक अच्छे तौर पर देखते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह हम 2 एलील देखते हैं, लेकिन इसमें हमको 3 एलील दिखाई देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अवैध संतानों का भी पता रुधिर वर्गों के द्वारा लगाया जा सकता है। थैंक यू।
ब्लड ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है।